3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 मेरे पास ब्रॉन्ज हैं और ये नेशनल गेम्स में स्विमिंग की कंपटीशन में हासिल किए हरीम मलिक ने, वो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में उनकी वालदा, उनकी मदर हाजरा मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू सुबह का समा। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इतने ज़्यादा माशाल्लाह से मेडल्स, इतने ज़्यादा मेडल्स के लिए तो बहुत मेहनत की होगी हरीम, और कब से करी हैं? मैंने स्विमिंग स्टार्ट की थी जब मैं 2 साल की थी, फिर कंपेटिटिवली मैं 8 साल थी जब मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो? अभी मैं ग्रेड 10 में जा रही हूँ। अभी आप ग्रेड 10 में जा रही हो, तो जब आपने 2 साल में शुरू की थी वो तो ऑफ कोर्स आपकी मदर को क्रेडिट जाता है। जितनी माशाल्लाह से अभी हम इनको देख रहे हैं, लाइक जिस तरह से ये एक्सेल कर रही हैं, ये तब भी आपको लगता था कि अच्छी स्विमिंग कर लेंगी या फिर आपका अपना शौक था कि नहीं मुझे अपनी बेटी को स्विमर बनाना है? जी नहीं, शुरू में तो ज़ाहिर है बच्चे स्ट्रगल करते हैं। पानी में जाना इनके लिए मुश्किल होता है और बड़ी स्ट्रगल के साथ हम इनको पानी में डालते हैं कि नहीं जाओ, करो करो, और काफ़ी एज तक मैं लिटरली इसको धक्के ही देती रही हूँ कि बेटा करो नहीं करो, क्योंकि मुझे था कि इसमें पोटेंशियल है। जब ये पहली दफ़ा गई थी एक कॉम्पिटिशन में, तब ये बड़ा अच्छा इससे परफॉर्म किया था और ये बहुत अच्छी ब्रेस्ट स्ट्रोकर उस वक्त भी थी, तो इसने बड़े अच्छे मेडल उठाए थे। जब ये 8 साल की थी? हाँ जी, तब ये 8 साल की थी। लेकिन वो कितना मुश्किल था, मैं आपको यार वैसे बहुत मुश्किल होता है बच्चे का। हमने देखा है बच्चे को पानी में मैं आपको अपना बताऊं, बच्चा ऐसा आ जाता है मुंह के ऊपर कि भाई पानी में नहीं जाना। अबे भाई पानी ये सारा दिन पीते रहते हो, इसमें अगर ये पानी में जूस डाल देना तो शायद बच्चा कूद जाए। छोटे छोटे ना वाटर गेम से मेरा बच्चा बड़ा खुश होता है। अब मैं कल उसको लेगी, मैंने कहा 15 माह का बच्चा है कि उसके अब्बा ने मुझे कहा इसको स्विमिंग सिखानी है, ये अभी उम्र है। मैंने कहा चलो ले चलती हैं। अच्छा मेरा बच्चा ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं लेगी 15 माह के बच्चे को, जो कल ही 15 माह का हुआ था। अब मैंने उसके पाँव जैसे पानी में डाले, वो इतना रोया और आंसुओं से रोया, मेरा तो दिल यूं पसीज गया। मैंने कहा मैं कैसी माँ, ये मुझे समझ नहीं आता। गोरों के बच्चे बड़े यार उसे उठा के पानी में फेंक देते हैं करके, फिर रोते वो भी है, मुझे लगता है कर रहे होते हैं। रोने वाली वीडियोस नहीं, असल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, वो बच्चे को शुरू से ही दूर रखते हैं। यहाँ पे तो बच्चे को साथ बिठाया हुआ है, अब्बा ने गोद में बिठा के ड्राइविंग सिखा रहे हैं, बेटा मेरा बेटा गाड़ी चलाएगा, जी पापा चला रहा है बच्चा गाड़ी। फिर जब उसको पानी में अलग से फेंक रहे होते हैं तो बच्चा फिर वो हो जाता है कि नहीं भाई नहीं। तो वो लोग पहले ही बच्चे को गाड़ी में भी पीछे बिठाते हैं, जरा बच्चे को डिस्टेंस देते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, वो दूसरे कमरे में सो रहा होता है, वो डिसिप्लिन कर रहे होते हैं, उसकी जिंदगी के लिए भी बड़ा जरूरी है। तो पुलिस भी चालान कर देती है अगर साथ बैठे तो। हमारे यहाँ तो कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पाकिस्तानी फिर भी वहाँ जाके ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके लिए वो कितना मुश्किल था कि जब बच्चा रो रहा होता है और बच्चा नहीं उतरने, क्योंकि माँ जो है ना वो तो तड़प जाती है जब बच्चा ऐसे रोता है। जी नहीं, इतना छोटे, जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई और मैं इसको अच्छे से कोच के पास लेके गई, बहुत अच्छे बड़े कंपेटिटिव कोच हैं इसके। नहीं तो जब उन्होंने ट्रेनिंग इसकी स्टार्ट की तो ये पहले दिन आके बहुत रोई, कहती इन्होंने बहुत ट्रेन किया, मतलब घंटा 2 घंटा इतनी ड्रिलिंग, तो ये रोने लगी, कहने लगी आई कांट डू दिस। तो मैंने फिर मुझे उस वक्त बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ा और मैं इनको लेके जाती थी रोज। मतलब स्विमिंग इज नॉट समथिंग कि आप एक दिन जाएं आपने आप बहुत अच्छे स्विमर बन गए। इट्स अ वेरी रेगुलर प्रोसेस। इसके लिए आपको बहुत रेगुलर होना है ट्रेनिंग के लिए, सुबह शाम, कभी कभार तो डबल ट्रेन, दे हैव टू डबल ट्रेन। और उसके लिए सुबह कब कितने बजे उठती हैं? माओं को बड़ा क्रेडिट। जी जी, मतलब जब इनकी डबल ट्रेन होती है, जो मॉर्निंग सेशन होता है, इट इज लाइक 6 o'clock दे हैव टू बी देयर। तो हम इनको 5:30। इसका मतलब आप 4:30 उठे, सुबह 5:30 जाते थे आप? जी, पहुंचना है वहाँ पे, पहुंचना है 5:30 घर से 5 बजे। मैं खड़े होकर और ये स्कूल के वक्त की बात है, तो जब ये जाते थे वहाँ पे ट्रेनिंग में, पीछे घर आती थी, इनका नाश्ता बनाती थी और वापस लेके, इस वक्त ये खाली हरीम नहीं थी, इनका भाई भी था, ही वाज आल्सो इन स्विमिंग। स्विमिंग में ही क्यों आपने किया, मतलब क्या सोचा आपने? नहीं, ये बहुत स्पोर्टी थी, या आपका खुद का शौक था स्विमिंग करने? नहीं, ये बहुत स्पोर्टी थी और ये बहुत सारे स्पोर्ट्स में। अच्छा जी। तो कौन सी करती हो आप? फ्री स्टाइल करती हो, बटरफ्लाई करती हो? ब्रेस्ट स्ट्रोक। अच्छा, वाह जी। तो लेकिन मैं तो जब पानी में जाता हूँ बिल्कुल मैं एकदम बिल्कुल मेंढक जैसा हो जाता हूँ, अंदर से जाता हूँ, फिर चल के तो अच्छा, तो बाकी जो आपके बच्चे 3 आपके बच्चे माशाल्लाह से, और तीनों वो हरीम जैसे, वो उनको भी शौक है? जो मेरा बड़ा वाला है वो भी बहुत एथलेटिक है और अभी वो रोइंग की चैंपियनशिप के लिए वियना जा रहे हैं वो लोग। और वो बहुत अच्छा रोअर है, स्विमर भी था लेकिन अब स्विमिंग उससे पीछे करके ही इज मोर इंटरेस्टेड इनटू रोइंग। जो भी पिछले दिनों रिगाटा के जो कंपटीशन भी हुआ था। जी बिल्कुल। तो आपके बच्चे ने इसमें पार्ट लिया? जी जी, जो अभी ISR हुआ था, ही वाज द रोअर ऑफ द रिगाटा ऑन दैट डे। तो इसी तरह हरीम भी है माशाल्लाह, शी इज़ वेरी एथलेटिक, हमेशा से थी, लेकिन बाय द टाइम शी एक्सेल कि जब इसने ट्रेनिंग की और ये कॉम्पिटिशंस में गई, आपको पता है कि मेडल्स का नशा होता है। जब आपको नशा ही लगना शुरू हो जाए तो फिर आप मेहनत करते हैं खुद से। अब मैं कितने मेडल्स हो गए? पिछले साल मैंने लाइक 13 गोल्ड लिए थे। 13 गोल्ड लिए थे इस अभी, और अभी तक के इस साल के अभी तक के आपके पास? नहीं, इस साल काउंट नहीं करेंगे तो बस पिछले साल
पिछले साल हरीम पानी से निकलने के बाद बिरयानी खाने का दिल नहीं चाहता या आम खाने का? हम तो कभी पिकनिक पे जाते हैं तो इतने सारी देग भर के बिरयानी ले जाते हैं और थोड़ा बहुत यूं करके बाहर निकल के फिर आम बर्फ में से निकाल के सब लोग पागल हो रहे हैं कि सारे आम आज खाएगा तू, लेकिन ये कुछ दिल करता है। भूख भी बहुत लगती है ना पानी से निकलने भूख लगती है पर उससे पहले खा तो इतनी भूख नहीं लगती। अच्छा पहले खा लो। हम पहले खा लें तो डूब ही जाते हैं, बाहर ही नहीं आते। तो आप जरा बैलेंस खाते होगे ना। गुड गुड। ये तो ट्रेनिंग कैसे, तो फिर अभी तक इसके बचपन से लेके अब तक कितने मेडल्स आपके पास मौजूद हैं? अब तो हमारी वॉल भर चुकी है, अब तो मैं मतलब काफी पड़ोसियों की दीवार उतार ले लें। एक्सक्यूज मी, कुछ मेडल हैं आपकी दीवार में? पिछले साल माशाल्लाह शी डिड रियली ग्रेट, बहुत अच्छा साल था इसका। शी वाज द व्हाट वाज द चैंपियनशिप जिसमें आप आपको बताएं? जूनियर नेशनल मैंने बेस्ट इन वो माय ग्रुप 14 अंडर में बेस्ट स्विमर थी मैं, और फिर सिंध ओपन में भी मैं 14 अंडर में बेस्ट स्विमर थी। फिर एक और कंपटीशन मैंने किया लाहौर में, उसमें भी मैं 14 अंडर में बेस्ट स्विमर थी। वाओ, कैसे करते हो हरीम? इतना तो हम पानी पीते नहीं जितना पानी के अंदर रह रही हो। अच्छा मुझे बताओ, जब आप जीतती हो तो चलिए तो आपको मेडल मिलता है, अम्मा अब्बा की तरफ से आपको क्या मिलता है? वो पैसे देते। अच्छा पैसे देते, फिर फरमाइश आपकी होती है कि अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो आपने मुझे ये लेके देना है? जी। तो तो सबसे जैसे लगान फिल्म में अब्बू ने गोलगप्पे खाने बंद करा दिए थे बच्ची के और सारा दिन भगाना दौड़ाना ये वो, तो ये सब हुआ आपको? सुबह उठ के अम्मी सीटी बजा दी भागो? वो लगान नहीं थी, वो दंगल थी। दंगल थी। चलो हमें क्या, फिल्म के ऊपर पीएचडी थोड़ी कर रहे हैं, बात तो समझिए ना। हाँ फिर तो अम्मी की तो बहुत शदीद मेहनत होती होगी जी, इसलिए कि जाहिर है ये तो बच्चा तो थोड़ा वो भी करता है ना कि सोने दें, यूं करने दें, तो फिर अम्मी जरा सख्त होती होंगी। एक्चुअली जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी उतना ही कम्पिटिटिव माइंड होना चाहिए उसको मीट करने के लिए। यू नो कि जब एक घोड़ा दौड़ता है उसके पीछे जो सवार होता है ना, उसको उतना ही कम्पिटिटिव होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो नहीं होगा तो वो घोड़ा रेस नहीं जीत सकता। अच्छा तो बड़ी जबरदस्त बात है कि हम आपको वैसे भी देखते हैं और आप जितनी वो पूरी एफर्ट पुट इन करती हैं अपने बच्चों की पूरी ट्रेनिंग में, पढ़ाई को अलहदा से लेके, फिर आपने भी अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें इन्हीं के मुताबिक कर दी हैं और अपनी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। तो आपको एक भाई भाई को रियलाइजेशन होती है कि अम्मा ने तो हमारे लिए अपने आप को बिल्कुल वक्त कर दिया है। इसलिए तो माओ का रुतबा इतना बड़ा होता है, इसलिए तो उनके पैरों में जन्नत होती है, इसलिए तो मदर्स डे मनाते हैं। अब मुसद्दिक अब्बू बनेगा तो कोई बनाएगा फादर्स डे? देखो चलो अच्छा, वैसे हरीम पानी में कभी गाना गाया आपने? नहीं। पानी के अंदर बैठ के? नहीं। मुसद्दिक आपने कभी पानी में गाना गाया? अच्छा चलो, लेकिन देख लेना पानी साफ हो। फिर नहीं, आप कुछ पूछ रही थी? अम्मी की एफर्ट पूछ रही थी। अम्मी के सॉरी यार वो नहीं। अच्छा तो कितना टाइम आपको देना पड़ता है? बिकॉज मैं खुद भी अब एक माँ हूँ, तो मुझे भी होता है कि जब मैंने काम करना है, अपने बच्चे को मैंने कुछ बनाना है, तो वो मेरी मेहनत होगी, मुझे अपना बहुत सारी चीज़ें मारनी पड़ेंगी। So was it difficult for you? या बिल्कुल जी बिल्कुल, उस वक्त तो डिफिकल्ट होता था कि जब ये रो रहे होते थे और कहते थे कि जी हमने नहीं करना, और मैं इनको कहती थी नहीं जाना है, देयर इज नो वे कि आप ट्रेनिंग छोड़ दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस वक्त मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये स्टेज आ गई है कि अब ये मुझे बताते हैं कि मामा इट्स माय ट्रेनिंग टाइम, यू हैव टू गो विद मी। तो मैं इनके साथ जाती। अब्बा नहीं साथ में जाते? अब्बा टाइम नहीं निकालते? अब्बा दूसरी चीजों में अब्बा जॉब वॉब कर रहे हैं ना बेचारे, वो क्या करें भाई, जब वीकेंड पे वो भी लेके जा सकते हैं। वीकेंड पे जाते हैं, काफी कंट्रीब्यूशन होता है। वीकेंड में भी स्विमिंग कर रही है, मतलब कहीं और नहीं गया, किसी रेस्टोरेंट में, किसी। आप लोग कभी आपने समंदर में स्विमिंग किया? हॉक्स बे सी व्यू, तो वहाँ ऊंट पे पहले बैठते हो या स्विमिंग पहले करते हो? हॉर्स राइडिंग की होगी, ट्रेनिंग में आती होगी इससे में। हॉर्स राइडिंग भी अच्छी चीज है, वैसे भी की हुई है, हॉर्स राइडिंग अच्छी चीज है, ट्रेनिंग ली हुई है हॉर्स राइडिंग। मैंने भी एक दफा हॉर्स राइडिंग की थी। हाँ, फिर हॉर्स पता नहीं यूं कर रहा था उठ के मुझसे। मैं जब हॉर्स के पास गया ना तो दोनों टांग यूं कर रहा था, भाई पता नहीं क्या कर रहा है। वो कह रहा था शायद कोई स्पेशल डांस है, क्या था ये, क्या था? वो कह रहे थे नहीं चढ़ो, नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा ये कह रहा था। आपको बड़ी घोड़े की लैंग्वेज समझ में आ रही है। बस मुझे, मैं क्या करूं, जानवरों के दिल में बस दर्द होना चाहिए, तो आप जानवरों की ज़ुबानी भी समझ जाते हैं। इसके अलावा कौन से स्पोर्ट्स में आप हरीम? मैं रोइंग भी करती हूँ। ये ISR में मैं अपने भाई के साथ में कंप्लीट किया था ना। ओके चले ठीक है। माशाल्लाह से भी अल्लाह करे आप आगे भी बहुत ज़्यादा एक्सेल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और अपने सूबे का नाम तो आपने रोशन किया ही है। और थैंक यू सो मच आपका एहसन, थैंक यू सो मच गुले राना कि आपने 2 लफ्ज़ बोले पूरे शो में। मैं बोले नाम चिन्हा। हम तीनों फुटबॉल भी बहुत अच्छे खेलते हैं, हम लोग एकेडमी जाते हैं। यार तुमने माइक नहीं बहन, माइक नहीं बोल रहे यार, माइक नहीं बहुत जी पकड़ ले माइक।